कौन है? पप्पा है। कनेक्ट कर देना। आ गए। शुरू करते हैं। आइए जब तक। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब, सभी को जय जिनेन्द्र। शुरू करते हैं मंगलाचरण। हाथ जोड़ लें सभी लोग। नम कर अनंतो कृष्ट दर्शन ज्ञान में जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली परिकथित को। नियम सार जी के परमार्थ प्रतिक्रमण पर अपनी यहाँ चर्चा हुई। उसी में ही चक्रवर्ती वाला पाठ भी लिया हुआ है। तो उस चक्रवर्ती वाले पाठ को अपन आज यहाँ पर समझेंगे। इस कलिकाल में प्रथम चक्रवर्ती भरत जी हुए। ऐसे ही प्रत्येक काल में ये जो अपने भरत और ऐरावत क्षेत्र में उत्सर्पणी अपसर्पणी चलता है, उसमें उत्सर्पणी और अपसर्पणी दोनों में ही जब चौथा काल आता है तो चौथे काल में ही 63 सलाका महापुरुष होते हैं। 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण और 9 बलभद्र। इस तरह से 36 और 27 63, ये 63 महासलाका पुरुष हर चौथे काल में होते हैं। इस चौथे काल में भी 12 चक्रवर्ती अपने हुए हैं। उन 12 चक्रवर्तियों का, या जब भी जो चक्रवर्ती होते हैं, विदेश क्षेत्र में भी चक्रवर्ती होते हैं, तो उनका कैसा वैभव होता है उन चक्रवर्तियों का। किसी एक व्यक्ति विशेष चक्रवर्ती की चर्चा यहाँ अपन को नहीं करनी है। चक्रवर्तियों का सामान्यतया सभी चक्रवर्तियों का वैभव कैसा होता है उसकी चर्चा अपन करेंगे। तो जो चक्रवर्ती होते हैं, उन चक्रवर्तियों का जब चक्र रत्न की उत्पत्ति होती है तो उसी के साथ उनके 13 रत्न और भी होते हैं। इस तरह से प्रत्येक चक्रवर्ती के 14 रत्न होते हैं। प्रत्येक रत्न की 1,000 देव सेवा करते हैं। आप देखो, एक देव की इतनी शक्ति होती है कि वो देव कई चक्रवर्तियों को हरा सकता है, इतना ताकतवर होता है। लेकिन आप देखो, पुण्य के आगे शारीरिक बल की नहीं चलती है।
चक्रवर्तियों का महान पुण्य होता है। तो जब चक्रवर्तियों का पुण्य होता है तो देव भी उनकी चाकरी करते हैं। अरे जो महापुरुष और जो सतियां धर्म आराधना के मार्ग पर आगे बढ़ती हैं, पंच परमेष्ठी भगवंतों को स्मरण में चित्त को लगाते हैं, उनके देव भी सेवक बन जाते हैं। अनेक कहानियां अपन ने सुनी होंगी। मनोवती को, क्या नाम था उनका, जो जिन्होंने गजमोतियों का पुंज चढ़ा करके भोजन करने की प्रतिज्ञा ली थी। मनोवती नाम था शायद, कुछ कंफ्यूज हो रहा हो तो चेंज कर लेना आप, है ना, समझ लेना। तो जिस मनोरमा, हाँ मनोरमा, मनोवती जो भी, अपनी मनोरमा अलग थी, मनोवती अलग थी। मनोरमा सुखादानंद की पत्नी थी एक, ये मनोवती अलग थी, जिन्होंने गजमोतियों का प्रतिदिन भगवान के मनोमती ही थी। मनोवती थी ना, हाँ बराबर। हाँ, मनोवती ने प्रतिज्ञा ली थी कि प्रतिदिन मैं भगवान को गजमोतियों का पुण्य चढ़ा करके दर्शन करूंगी और उसके बाद में ही भोजन करूंगी। उस गजमोतियों के पुण्य चढ़ाने की प्रतिज्ञा के उस कारण से नहीं, पूर्व पाप का उदय आ गया। देखो होता क्या है, एक बात अब ख्याल में आई गई है तो मैं आपको बता ही देता हूं। जब जीव धर्म मार्ग पर लगता है तो चूंकि सम्यक दर्शन की ओर जीव बढ़ता है, सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है, तो अब ज्यादा उसके पाप का उदय रहने वाला नहीं है, उत्कृष्ट रूप से पुण्य का उदय उसका चलने वाला है। तो पूर्व की बांधी हुई जो पाप प्रकृतियां होती हैं, वे पाप प्रकृतियां कुछ तो पुण्य में संक्रमित हो जाती हैं और कुछ वर्तमान में उदीर्ण होकर के फल देने लगती हैं। कौन? पाप प्रकृतियां। तो कभी कभी ऐसा दिखाई देता है कि जो कोई धर्म मार्ग पर चलते हैं उनको सामान्यतया पाप मार्ग पर चलने वाले जीवों की अपेक्षा बहुत कुछ तकलीफें होती हुई दिखाई देती हैं। यद्यपि ऐसा कोई नियम नहीं है, समझना जरा अच्छी तरह से, उल्टा अर्थ ग्रहण मत कर लेना, ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन फिर भी चूंकि जो भोगाभिलाषा वाले जीव होते हैं, मुझे ऐसा मिले, मुझे ऐसा मिले, भगवान की भक्ति पूजा करने जाए तो भावना भाते हैं कि हे भगवान आपकी भक्ति का फल मुझे ऐसा मिले कि मुझे धन वैभव की प्राप्ति हो जाए, मन वांछित भोगों की प्राप्ति मुझे हो जावे। ऐसा अज्ञानी जीव भावना करते हैं तो उनका बहुत लंबे समय तक का बांधा हुआ पुण्य, जो बहुत लंबे समय तक आगे उदय में आने वाला था, उसकी उदीर्णा हो जाती है उस भावना के फल से, और वो उदीर्णा होकर के एक साथ वर्तमान में वो पुण्य का उदय जो लंबे समय तक आने वाला था वो वर्तमान में उदय में आ जाता है, और उदय में आकर के कुछ मन वांछित वस्तुओं की प्राप्ति उनको हो जाती है। अब धर्मात्मा जीव तो ये भावना भाता है कि मुझे ये भोग चाहिए ही नहीं, इन भोगों से भिन्न मुझे तो एक ज्ञायक भाव में रमणता होवे, एकमात्र प्रतिक्रमण में जो मेरा आत्मा है वो निश्चय परमार्थ प्रतिक्रमण मेरी परिणति में प्रकट हो जावे। ज्ञानियों की तो निरंतर ऐसी भावना चलती है। तो उस भावना के बल से, और ये जितने भोगाभिलाषा का परिणाम है ये सारा की सारा मेरा दूर हो जावे, ऐसी भावना भाते हैं। तो उस भावना के फल से जो कुछ पाप बंधे हुए हैं वो वर्तमान में उदीर्णा होकर के एक साथ उदय में आ जाती हैं। तो कदाचित ज्ञानियों को, और पूर्व में पाप करके आए हों, उसका उदय हो, तो ज्ञानियों को वर्तमान में धर्म मार्ग पर चलने पर भी कुछ विपरीतताएं सी दिखाई देती हैं। कभी कभी, सबके लिए नहीं, कभी किसी के लिए ऐसा हो सकता है, तो घबराना नहीं। क्यों? क्योंकि ये सब पाप प्रकृतियां हमारी यही नष्ट होने वाली हैं धर्मात्मा जीवों की। आगे चल करके तो उसके सम्यक दर्शन के फल में उनको विशुद्धि के बल से उत्कृष्ट पुण्य का बंध होने वाला है, और उत्कृष्ट पुण्य के बंध के उदय आने पर उसके फल में उनको तो बड़े बड़े राजा महाराजा चक्री इंद्र पदों की प्राप्ति होने वाली है। तो ये यहाँ कहते हैं कि जब ऐसे सम्यक दृष्टि धर्मात्मा अपनी स्वभाव की आराधना में लगते हैं, तो स्वभाव की आराधना में लगने पर जो परिणति में अभी बाहर जो परिणति घूमती है उसमें पाप भाव चला जाता है और पुण्य प्रकृति उनकी चलती है।
तो उस पुण्य प्रकृतियों से मंद कसायों के बल से उनको सहज ही ऐसे पुण्य कर्मों का बंधन होता है कि उनका 63 महासलाका पुरुषों में और 169 महापुरुष होते हैं, दूसरे सलाका तो नहीं होते लेकिन 169 महापुरुष होते हैं। उन महापुरुषों में या 63 सलाका पुरुषों में उनका जन्म होता है। तो ऐसे जो महापुरुष होते हैं उनमें 12 चक्रवर्तियों की अपनी यहाँ पर चर्चा है। तो 12 चक्रवर्ती जो होते हैं तो उनकी आयुधशाला में जब चक्र रत्न की प्राप्ति होती है तो उसी के साथ उनके 14 रत्न होते हैं बेशकीमती। तो 14 रत्न कौन से होते हैं, एक बार मैं नाम आपको सुना देता हूं। पहला चक्र रत्न। चक्र रत्न की उत्पत्ति हुई जो विजय प्राप्त करने में सहायक होता है। और चक्र केवल परिवार वालों पर नहीं चलता, ध्यान से सुनना जरा, नहीं तो हमारा प्रश्न खड़ा हो सकता है और कई लोग ऐसा उल्टा विवेचन भी कर देते हैं, मैंने सुना भी है कि बाहुबली को पर क्रोधित होकर के भरत जी ने चक्र चलाया और वह चक्र बाहुबली की 3 प्रदक्षिणा दे करके बाहुबली के पास चला गया, उनके हाथ में आ गया और बाद में बाहुबली को विरक्ति का परिणाम हुआ और उन्होंने वापस भरत जी को दिया, भरत जी की ओर धकेला तो भरत जी को प्राप्त हो गया। यदि वह बाहुबली के पास रुक जाए, जरा ध्यान से सुनना, तो फिर भरत जी चक्रवर्ती नहीं रहेंगे, उस समय के लिए बाहुबली चक्रवर्ती हो गई, क्योंकि चक्र रत्न चक्रवर्ती के पास रहता है, अन्य किसी के पास नहीं। इसलिए जो ये कहते हैं कि बाहुबली के पास चला गया था, बाहुबली चक्रवर्ती हो गए थे, ऐसा नहीं है। तो क्या है कि चक्र रत्न की एक मर्यादा होती है, चाहे वो चक्रवर्ती का हो और चाहे नारायण का हो। नारायण 3 खंड के धनी होते हैं, चक्रवर्ती 6 खंड के धनी होते हैं। मतलब नारायण होते हैं वो अर्ध चक्री होते हैं, एक समय में 2 नारायण एक साथ हो सकते हैं, क्योंकि 6 खंड है ना, भरत में ऐरावत में से जो 5-5 क्षेत्र हैं उनमें 6-6 खंड होते हैं। तो नारायण एक साथ 2 भी हो सकते हैं, क्योंकि 6 खंडों में से 3 खंड का अधिपति एक नारायण होता है, 3 खंड का अधिपति दूसरा नारायण होता है, इसलिए अर्धचक्री नारायण कहलाते हैं। उनके भी चक्ररत्न की उत्पत्ति होती है और चक्रवर्तियों की तो चक्ररत्न होता ही है। तो इसका नियम होता है चक्ररत्न का कि जो परिवारजन हैं उन परिवारजनों पर रत्न चक्र अटैक नहीं करता है, उनकी प्रदक्षिणा दे करके वापस जो चक्रवर्ती और नारायण हैं उनके पास लौट करके वापस आ जाता है, अपने परिवारजनों पर वार वह चक्र नहीं करता है। इसीलिए जब रामचंद्र जी से युद्ध करने के लिए लव और कुश आए थे, वो भी सूरवीर थे, आखिरकार रामचंद्र जी के लड़के थे, तो इतना सब घमासान युद्ध हुआ और बाद में क्रोधित होकर के लक्ष्मण ने चक्र चलाया तो वो चक्र लौट करके वापस आ गया। तो रामचंद्र जी की और लक्ष्मण को शंका खड़ी हुई कि नारायण और बलभद्र हम हैं कि नारायण और बलभद्र ये सामने दोनों बालक खड़े हैं वो हैं, ऐसी शंका होने लगी, विचार होने लगा। तो ऊपर से फिर हनुमान जी उतर के आए और उन्होंने स्पष्टीकरण किया कि भाई ये चक्र इसलिए काम नहीं कर रहा है क्योंकि ये रामचंद्र जी के दोनों पुत्र हैं और परिवारजनों पर ये चक्र नहीं चलता है। इसी तरह से जब बाहुबली के ऊपर चक्र चलाया गया था तो वो चक्र बाहुबली की 3 प्रदक्षिणा दे करके वापस भरत जी के हाथ में आ गया था और ऐसा दृश्य चलाया गया था, या डॉक्टर साहब की चिंतन के हिसाब से अपन कहें तो धक्का दिया था उस चक्र को, तो वो चक्र बाहुबली की प्रदक्षिणा दे करके वापस भरत जी के पास आ गया था। तो परिवारजनों पर चक्र नहीं चलता है, परिवारजनों का घात चक्र नहीं करता है, ये उसकी मर्यादा होती है। बाकी कोई भी दूसरा शत्रु हो, चक्र चलाया गया तो उस चक्र से कोई भी शत्रु बच सकता नहीं है, ये उसकी मर्यादा है। चक्रवर्ती अपने जीवन में कभी हार का मुंह नहीं देखते हैं, किसी के सामने भी उनको हार का मुंह नहीं देखना पड़ता है, देव तक उनके अधीन हो जाते हैं। जैसे भरत चक्रवर्ती के संबंध में वो माधव नाम के देव की चर्चा आती है, भरतीस विभूति आपने पढ़ा होगा तो देव भी उनके आकर के चाकर हो जाते हैं। इतना उत्कृष्ट पुण्य उन चक्रवर्तियों का होता है और वो पुण्य सम्यक दर्शन पूर्वक
आत्म आराधना में लगने पर उस आराधना की पूर्णता में जो कमी रह जाती है और बाहर में जो विशुद्धि के परिणाम होते हैं, उस विशुद्धि के परिणाम के फल में ऐसे 63 महासभा का पुरुष और अन्य महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, अर्धमंडलेश्वर, राजा, राजाधिराज, ऐसे अनेक भेद होते हैं उनके राजाओं के। उस प्रकार के बड़े बड़े राजाओं के पद सम्यक दृष्टि धर्मात्माओं को प्राप्त होते हैं। तो वो 14 रत्नों की बात अपनी चल रही थी। चक्र रत्न, दूसरा छत्र जो चक्रवर्ती के ऊपर रहता है, तीसरा खड़क तलवार जो कभी खाली नहीं जाता है जिसका बार, चौथा दंड, दंड आप समझते हैं जिससे युद्ध में काम आता है ना, दंड, वो दंड, मुगदर, दंड, ये सब युद्ध के अस्त्र शस्त्र होते हैं। कांकणी, ये कांकणी नाम का एक रत्न होता है। जब चक्रवर्ती विजय प्राप्त करने जाते हैं और बीच में जब वो पहाड़ आदि आते हैं तो उसमें छेद करना पड़ता है। जब उसमें छेद करना पड़ता है, वो उससे दंड से मारते हैं उस पर्वत पर, तो दंड से मारते हैं तो पर्वत पर छेद होता है और भयंकर अग्नि की ज्वालाएं वहां पर निकलती हैं और घोर अंधकार होता है। चूंकि पर्वत बहुत लंबा चौड़ा और उसको छेद किया गया पूरे को, तो वहां गुफा में जब वहां से सेनाएं निकलती हैं तो वहां घोर अंधकार होता है। उस अंधकार को दूर करने के लिए ये कांकड़ी नाम का रत्न काम आता है। इसी तरह से चूड़ामणि, उसके सर पर जो लगाया जाता है, चूड़ामणि अपन कहते हैं ना, वो रत्न होता है एक उनका। सातवां चर्म, ये भी युद्ध के काम आता है। आठवां सेनापति, जो उनका सेनापति होता है, जैसे भरत जी का, भरत चक्रवर्ती के सेनापति जय कुमार जी थे, जो उसी भव में क्या नाम है अपना, ऋषभनाथ भगवान के गणधर बन के मोक्ष में चले गए। तो इस तरह से सेनापति आठवां। नौवां गृहपति यानी शिल्पकार, जो कि चित्रकारियां करता है, वो शिल्पकार, वो भी एक रत्न होता है। 10वां गज, उनका जो हाथी होता है, जिस पर चक्रवर्ती, मुख्य हाथी जो उनका होता है जिस पर सवारी करते हैं चक्रवर्ती, वो गज भी एक रत्न होता है। और उस त्रयंच की 1000 स्वर्ग के देव सेवा करते हैं। बोलो आप सोचना जरा, कैसा कैसा पुण्य होता है। लेकिन पुण्य में ललचा मत जाना। क्यों? क्योंकि पुण्य तो पर्याय बदलते ही क्षीण हो जाता है। अभी जो सेवा कर रहे हैं वो ही शत्रु बन सकते हैं, वो ही हमारा बुरा करने में लग सकते हैं। ये तो पाप पुण्य के उदय के फल में संयोग बदलते हैं। इसलिए इन पाप पुण्य के उदय के फलों में अभिमान में चूर मत हो जाना, इनमें फूल मत जाना और अपने स्वभाव को भूल मत जाना। समझ में आया ना? तो क्या करें कि इसमें निरभिमानता रख करके सहज साधर्मियों के साथ वात्सल्य रूप हमारा परिणाम हो गए। साधर्मियों को देख करके हमारा हृदय उल्लसित हो जावे। साधर्मी जन हमारे घर पे पधारती हों तो उनको देख करके ऐसा लगे कि आज तो चलता फिरता मोक्ष मार्ग मेरे घर पर आया है। ऐसा वात्सल्य का भाव हमारी परिणति में उत्पन्न होना चाहिए। वो उस पुण्य के उदय के फल में, फल की प्राप्ति का फल है, उसका नाम पुण्यानुबंधी पुण्य है। समझ में आया ना? क्योंकि धर्म चर्चा कौन करेगा? धर्मात्मा ही तो करेंगे ना। पापात्मा तो पाप की चर्चा करेंगे, उल्टी सीधी प्रशंसा आदि करके आपकी अभिमान के घोड़े पर चढ़ा देंगे आपको, और मान कसाय करा करके वो आपको अधोगति का पात्र बना डालेंगे, उल्टी सीधी खुशामत कर करके, बातें कर करके, अथवा अन्य की निंदा करके, भाई साहब उसने आपके लिए ऐसा कहा था, उसने आपके लिए ऐसा कर दिया, आपको क्रोधित कर देंगे। तो क्रोधित करके कसाई में डाल करके आपको अधोगति का पात्र बना देंगे। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा निंदा प्रशंसाओं में नहीं उलझते हैं, संयोगों में अभिमान नहीं करते हैं, निरभिमान रह करके साधर्मीपना, 8 गुण प्रकट हो जाते हैं ना सम्यक दर्शन के साथ ही। उसमें एक वात्सल्य नाम का गुण भी होता है, उसमें एक प्रभावना नाम का गुण भी होता है। जैसे कई बार ऐसा होता है, प्रभावना के कार्य किए जाते हैं तो सबकी इच्छाएं तो पूरी हो नहीं सकती, जैसा सब चाहे वैसा हो जाए ये तो कभी हो नहीं सकता। कुछ कमियां रहती हैं, बहुत सारे लोग नाराज भी होते हैं, गालियां भी देते हैं, बुरा भला भी कहते हैं, निंदा भी करते हैं, व्हाट्सएपों पे जारी कर देते हैं उल्टे सीधे। कसाई में तो ऐसा ही रोल होता है, वो स्वयं पाप का बंद करते हैं। तो जैसे जो कोई कार्य कर रहे हैं प्रभावना का,
तो उनसे लोग कहते हैं कि आप इस चक्कर में क्यों पड़ते हो, फालतू में क्या लेना देना है, अपने घर पे क्या कमी है, आप तो आराम से घर पे रहो। लेकिन भैया कौन से घर पे रहना है ये समझाने वाले लोग नहीं समझ पाते। अपना घर कौन सा है वो बताने के लिए ही तो ये कार्य किया जाता है। यदि अपना घर का पता लग जाए और उसमें स्थिरता हो जाए तो फिर बाहर परिणति जाएगी ही नहीं, फिर कुछ करने जैसा रहता ही नहीं है। लेकिन स्वरूप में जब तक स्थिरता नहीं होती तो ज्ञानी धर्मात्माओं को ऐसा भाव आता है कि अरे जिन धर्म के द्वारा वस्तु स्वरूप की पहचान होने पर जो समता भाव, जो शांति और सुख, अभी भाई भले ही काल्पनिक ही सही, कल्पना में भी विचार पूर्वक शांति जो आती है ना, एक काल्पनिक शांति, अभी शाश्वत शांति तो अनुभव पूर्वक आती है, लेकिन जब वस्तु स्वरूप का विचार करते हैं तो हमारी परिणति में शांति आ जाती है, थोड़ी सी कसायांश मंद हो जाता है कि कौन करे भाई, इतना पढ़ते हैं, इतना सुनते हैं, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, ये तो सब उदयाधीन है। और फिर गाथाएं भी पढ़ते हैं, कुछ मोह वो मेरा नहीं, उपयोग केवल एक में, इस ज्ञान को ज्ञायक समय के मोह निर्मलता कहें। और फिर उसकी टीका में अमरचंद्राचार्य ने लिखा कि संयोग में जो कुछ बाहर में परिणमित होता हुआ दिखाई देता है वो आपने पूर्व में जैसे भाव किए थे। 36 नंबर की गाथा आप निकाल के देख लेना समय सार की, जब भी आप फ्री हो जाओ, उसमें फिर टीका में लिखा उन्होंने कि जो कुछ भी संयोग मिलते हैं वो सब पूर्व कर्म के उदय के अनुसार, बांधे गए कर्म के उदय के अनुसार मिलती है, उसमें उनमें आपकी चलती नहीं है। और वर्तमान में मोह का उदय आपने तीव्र बांध लिया, परद्रव्यों से मोह कर करके, पर में अपना पना कर करके जो मोह कर्म बांधा था, उसके उदय में आपको अनेक प्रकार के ये संकल्प और विकल्प उत्पन्न होते हैं। लेकिन मनुष्य पर्याय प्राप्त करने पर आपको ये जैन कुल जिनवानी का श्रवण मिल गया, तो अब अपने जीवन को तत्वाभ्यास में लगाइए, तो वो भावनाएं मोह की मंदता होती जाएगी और क्रम से मंद, मंदतर, मंदतम होते हुए स्वरूप की दृष्टि करते हुए स्वरूप का ऐसा बहुमान आएगा कि सहज में ही वो कसायों की मंदता होकर के उनसे दृष्टि हट करके हमें स्वरूपानुभूति होगी, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। इस तरह से सम्यक दर्शन पूर्वक जो कोई जीव ऐसे विशुद्ध परिणाम भाव रूप में परिणमन होते हैं, पूर्णता की प्राप्ति स्वभाव की जिनको नहीं होती है, तो उनको सहज में ही ऐसे उत्कृष्ट पुण्य का बंध होता है कि ये चक्रवर्ती, बलभद्र आदि बड़े बड़े महापुरुषों की पदवियां सहज में ही उन ज्ञानी धर्मात्माओं को प्राप्त हो जाती है। तो उन 14 रत्नों की बात अपन ने की, फिर से नाम मैं ले देता हूं एक बार। चक्र रत्न, छत्र, खड़ग, दंड, काकणी, चूड़ामणि, चर्म, सेनापति, गृहपति, गज यानी हाथी, अश्व यानी घोड़ा, पुरोहित, ब्राह्मण जो होता है उनका राज पुरोहित होते हैं ना, पुरोहित, स्थपित और स्त्री रत्न जो पटरानी होती है चक्रवर्ती की, वो स्त्री रत्न, ये 14 रत्न चक्रवर्ती के होते हैं। इसी प्रकार से 14 रत्न होते हैं जिनकी 1,000 देव सेवा करते हैं। कुल 16,000 देव चक्रवर्ती की सेवा में 24 घंटे उपस्थित रहते हैं। देव, स्वर्ग के देव, जिनकी संपदा को, स्वर्ग गति को, देव गति को प्राप्त करने के लिए अज्ञानी जीव तरसते हैं कि मैं भी स्वर्ग में चला जाऊं, मैं भी देव बन जाऊं तो मजा आ जाएगा। तुम्हें कैसा मजा आएगा? चक्रवर्ती की सेवा करते हैं वो, और देवों की जितनी खराब दशा है आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, अपने पास समय नहीं है, कभी उसका वर्णन अलग करेंगे अपन। वहां इतनी अनुशासन होता है कि जो द्वारपाल देव है इंद्र का, और आगे इंद्र सभा चल रही है, नर्तकियां नृत्य कर रही हैं देवियां, वो द्वारपाल, यहाँ मनुष्य तो कदाचित अंदर झांक के देख भी ले, लेकिन वहां इतना भय और वो होता है, मतलब अनुशासन होता है कि वो बाहर का देव अंदर के नृत्य गान को देखना तो चाहता है, अप्सराओं के नृत्य गान को, लेकिन मुड़ करके अंदर देख सकता नहीं है इंद्र की सभा, और मन ही मन में जलता रहता है 24 घंटे। इसीलिए जो नीची जाति के देव होते हैं वो सब ज्यादातर, सब तो नहीं, कुछ अच्छी भावना वाले भी होते हैं, कुछ सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर देव, क्योंकि देव होते हैं असंख्यात,
और मनुष्य त्रयंचों की कुछ संख्या फिक्स होती है, समझ में आए ना। तो वो देव मनुष्य में तो आते नहीं है, त्रयंच गति में ये केंद्रीय अधिक पेड़ पौधे जब पृथ्वी अधिक बन करके वहां चले जाती है। 6 डाला में पहली डाल में चारों गतियों के दुख के बाद में लिखा ना दौलत राम जी ने, चे थावर तन धरे, थावर तन यानी स्थावर पर्याय, वनस्पति का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, जल का एक, स्थावर पर्याय में वो देव चले जाते। ज्यादातर देव वहां से क्योंकि भोगों में चोंड़ते हैं और अपने से बड़े इंद्रों की और बड़े देवों की संपदा देख देख करके मन में जलते भुनते रहते हैं और उस कसाई के फल में, उस पुण्य के फल को भोग करके एक इंद्रिय पर्याय में चले जाते हैं। संयोगों की कोई प्रतिकूलता वहां नहीं होती है, लेकिन दूसरों को देख करके मन ही मन में भोगाकांक्षा करते रहते हैं, द्वेष करते रहते हैं, जलते रहते हैं, तो वो उस कसाई के फल में एक इंद्रिय पर्याय में चले जाते हैं। इससे क्या सीख मिलती है? हम भी अपने से सामने दूसरों को, बड़े आदमियों को देखें, भोग भोगते हुए देखें, तो हम कभी कल्पना ना करें कि ऐसे भोग मुझे भी मिले। हम तो ज्ञानियों को देखें तो ये भावना करें, मुनिराजों को देखें तो ये भावना करें, परमात्मा के, जिनेंद्र परमात्मा के दर्शन करें तो ये भावना करें कि हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हे मुनि भगवान, हे पंच परमेष्ठी भगवान, हे ज्ञानी धर्मात्माओं, जैसे आप अपनी बुद्धि को 24 घंटे इस तत्व आराधना में, तत्व प्रभावना में रमाते रहते हैं, ऐसी दशा मेरी भी हो जाए। या तो तत्व आराधना में मेरा चित्त निमग्न हो जाए, और यदि उस आराधना में मेरी परिणति निमग्न न रहे तो ये तत्व प्रभावना में मेरा तन, मन और धन लग जाए। ऐसे ज्ञानियों धर्मात्माओं को सहज में ही भावनाएं होती ही हैं। वात्सल्य साधर्मियों के प्रति 7वां और 8वां अंग है ना, वात्सल्य होता है, प्रभावना का भाव होता है, ये सब भाव ज्ञानियों को होते हैं। तो इस तरह से ये 14 रत्नों की बात अपन ने की। इसी तरह से 14 रत्नों के साथ साथ चक्रवर्ती के 9 निधियां भी होती हैं। उन 9 निधियों के आपको मैं नाम बताता हूं। देखो मेरा पेज पलट गया है और मुझे पूरी याद रहती नहीं है। हाँ, 9 निधियों के नाम मैं आपको बताता हूं। पहला काल निधि, एक काल निधि, दूसरा महाकाल निधि, तीसरा पांडुक निधि, चौथा मानव निधि, 5वां नौसर्प विधि, छठा सर्वरत्न विधि, 7वां शंख निधि, 8वां पद्म निधि और 9 पुंगल निधि, पिंगल निधि। ये पुण्यशाली चक्रवर्ती के 9 निधियां होती हैं और ये सभी निधियां अविनाशी होती हैं। जब तक चक्रवर्ती उस चक्रवर्तित्व के वैभव में रहता है तब तक इन निधियों में से कोई भी निधि नष्ट नहीं होती है, कम ज्यादा नहीं होती है, भरपूर रहती है। थोड़ा सा इनका वर्णन अपन पढ़ लेते हैं। नाम तो सुन लिए, लेकिन शंका खड़ी होगी ये करती क्या है, कैसी निधियां होती हैं, 1 मिनट में मैं आपको बताता हूं। इनमें से पहली काल निधि में ज्योतिष शास्त्र, निमित्त शास्त्र, न्याय शास्त्र, कला शास्त्र, व्याकरण शास्त्र एवं पुराण आदि का सद्भाव होता है। पहली जो काल नदी है वो सर्व प्रकार के ग्रंथों की उपलब्धि कराती है चक्रवर्तियों। जब भी कोई कुछ ग्रंथ, कोई शंका खड़ी हो, कुछ जानना हो उनको, तो ये ग्रंथ आदिक उनकी शंकाओं का निवारण करते हैं। ये काल निधि होती है, अर्थात काल निधि से इन सब की प्राप्ति होती है। दूसरा महाकाल निधि, विद्वानों के द्वारा निर्णय करने योग्य पंचलोह आदि नाना प्रकार के लोहों का सद्भाव, अर्थात उनसे इन सब की प्राप्ति होती है। जो 5 प्रकार की धातुएं आदि होती हैं वो सब रत्न और धातुएं उस महाकाल निधि से उनको प्राप्त होती है। तीसरा पांडुक निधि, जिससे साली, व्रीहि, जो आदि अर्थात भोज्य पदार्थ जो होते हैं, भोजन सामग्री जो होती है, वो समस्त प्रकार की धान्य तथा कड़ुए
चिरपिरे आदि पदार्थों का सद्भाव उस निधि के द्वारा होता है। तीसरा पांडुप निधि हो गई। चौथा माणवक निधि। माणवक निधि से कवच, ढाल, तलवार, बाण, शक्ति, धनुष तथा चक्र आदि नाना प्रकार के दिव्य शस्त्रों की पूर्ति चक्रवर्ती के लिए होती है। पांचवी सर्प निधि। सैया, आसन आदि नाना प्रकार की वस्तुओं तथा घर में उपयोग आने वाले नाना प्रकार के भाजनों की, यानी भाजनों नहीं, पात्र, भोजन आदि बनाए जाते हैं, भोजन जिसमें किया जाता है, सैया आदि है, ये सब जो कुछ हमें बाहर में सुविधाएं चाहिए वो सब की सब इस सर्प निधि के द्वारा प्राप्त होती हैं। छठी है सर्वरत्न निधि। इससे इंद्र नीलमणि, महानीलमणि, वज्रमणि आदि बड़ी बड़ी शिखा के धारक उत्तमोत्तम रत्नों की प्राप्ति चक्रवर्ती को होती है। सातवीं शंख निधि। भेरी, शंख, नगाड़े, वीणा, झल्लरी आदि, मृदंग आदि आघात से तथा फूंककर बजाने वाले नाना प्रकार के बाजे ये उपलब्ध कराती है। संगीत, वाद्य संगीत के जो जो साधन होते हैं वो सब साधन ये जो सातवीं शंख नाम की निधि है वो चक्रवर्ती को उपलब्ध कराती है। आठवीं पद्म निधि। पाटांबर, चीन, महानेत्र, दुकूल, उत्तम कंबल तथा नाना प्रकार के रंग बिरंगे वस्त्र आभूषणों को यह जो पद्म नाम की निधि है वो प्राप्त कराती है। और नौवीं है पिंगल निधि। कड़े तथा कटी सूत्र आदि स्त्री पुरुषों के आभूषण और हाथी, घोड़ा आदि के अलंकार, उनको सुसज्जित करने के लिए जो कुछ चाहिए उन सबको यह देती है। ये 9 की 9 निधियां कामवृष्टि नामक ग्रहपति के अधीन होती हैं, जो सदा चक्रवर्ती के मनोरथों को पूर्ण करने का कार्य करती हैं। और अब थोड़ा सा भोजन संबंधी अपन को देखें चक्रवर्ती को। चक्रवर्ती के एक से एक बढ़कर सुंदर से सुंदर बढ़िया भोजन बनाने वाले 360 रसोइया होते हैं। चक्रवर्ती के कितने रसोइया होते हैं? 360 रसोइया होते हैं, क्योंकि वर्ष में 360 ही दिन होते हैं। हिंदी वर्षों में, अंग्रेजी वर्षों की बात नहीं है। यहाँ हमारे यहाँ 360 दिन होते हैं एक वर्ष में, और एक दिन का भोजन चक्रवर्ती का वो जो रसोइया बनाता है उसका दोबारा भोजन बनाने का 360 दिन बाद नंबर आता है। बोलो 359 दिन बाद नंबर आता है। ऐसा क्या तैयारी करता होगा? नारियल पानी दो है दोनों के लिए। दोनों क्या? चक्रवर्ती के लिए, हाँ, पटरानी और भी समझ लो आप, परिवारजनों के लिए, सबको समझ लो। तो कोई अकेले चक्रवर्ती का भोजन थोड़ी बनेगा, कोई पटरानी थोड़ी भोजन बनाने जाएगी। चक्रवर्ती के परिवार में जितने भी हैं, और खुद के लिए भी रसोइया अपने लिए भी बनाता है, उसमें से वो रसोइया भी खाएगा। तो वो रसोइया चक्रवर्ती का जो भोजन बनता है एक दिन का, उसका 360 दिन पहले से तैयारी करता है उस भोजन के लिए। और ऐसा कहा जाता है कि 100 गायों के दूध निचोड़ करके अथवा 1000 गायों का दूध निचोड़ करके 100 गायों को पिलाया जाता है। 100 गायों का दूध निचोड़ करके 10 गायों को पिलाया जाता है। 10 गायों का दूध निचोड़ करके 1 गाय को पिलाया जाता है। और वो 1 गाय उससे जो रुष्ट और पुष्ट होती है, उसकी खूब सेवा की जाती है, उसका जो दूध निकलता है उसकी रबड़ी आदि बना करके चक्रवर्ती भोजन करता है। उस चक्रवर्ती के भोजन का 1 ग्रास मात्र पटरानी पचा सकती है। पूरा नहीं, 32 ग्रास का भोजन होता है, उसमें से 1 ग्रास मात्र का भोजन उसकी पटरानी मात्र पचा सकती है। दूसरे सेनापति के, गृहपति के, बृहस्पति के, दूसरे और कोई सूरवीर सैनिक, कोई उनके भोजन को पचा सकता नहीं है। ऐसा गरिष्ठ भोजन चक्रवर्ती का होता है। क्योंकि अपन देख लें गरिष्ठता का, जिनका डाइजेशन अच्छा नहीं है वो यहाँ पर भी थोड़ा सा भैंस का, जाड़ी भैंस का, किसी बाखड़ी भैंस का
जाड़ा दूध ला करके 1 किलो पी लें तो 10 लग जाएंगे, वो पचेगा नहीं दूध उनको, मतलब यहाँ अभी वर्तमान में भी अपन देखें तो उनका इतना आवाज गरिष्ठ अटकती भोजन है। जब, क्या आवाज नहीं आ रही? आवाज अटकती है, जी अटकती है आवाज, आवाज अटकती है। अटक रही है। हाँ अटकती है। बराबर आ रही है पंडित जी। ये कुछ नहीं, नेटवर्क की कहीं कहीं प्रॉब्लम है। अटकती है। कोई कोई जगह पे अटकती है। ये नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है। बढ़िया चल रही कोई है, कोई बात नहीं, बढ़िया चल रही है। ये रिकॉर्डिंग वैसे हो कोई चुकी बात है, नहीं। ये हाँ रिकॉर्डिंग कोई हो बात चुकी नहीं। है और आज अपन अच्छा प्रयास ठीक है। करेंगे कि ये पूरी की पूरी हाँ रिकॉर्डिंग आपको अभी 1.5 घंटे में यूट्यूब पे मिल जाए। कोई बात नहीं। पूरा अपन प्रयास करेंगे इसका, है ना? तो ओके ओके। क्या बात चल रही थी अपनी, कैसा पुण्य होता है चक्रवर्ती का? इतना गरिष्ठ भोजन उनका बनता है कि मात्र पट रानी 1 गिलास मात्र भोजन को पचा पाती है, वो भी इससे ज्यादा खाए तो उसको बीमार पड़ जाएगा, पचा नहीं सकती है। इतना गरिष्ठ भोजन उनका बनता है, इतने पुण्य का वैभव की प्राप्ति उनको होती है। दूसरा आगे कहें, चक्रवर्ती के 99,000 चित्रकार होते हैं। कितने? 99,000 जो निरंतर उनके भवनों में चित्रकारी का काम करते रहते हैं। उसमें चित्रकारी फीकी पड़ जाती है तो उस पर दोबारा कलर आदि का लेप करते हैं। ऐसे 99,000 चित्रकार होते हैं। 32,000 मुकुटबद्ध राजा उनके सामने नतमस्तक होते हैं। 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं के अधिपति होते हैं वो चक्रवर्ती। उतने ही 32,000 जब राजा हुए तो 32,000 ही देश होते हैं जिनके राजा 32,000 होते हैं। तो ऐसे 32,000 देश होते हैं और देवांगनाओं को भी जीतने वाली, ऐसे सुंदर स्वरूप को धारण करने वाली चक्रवर्ती की 96,000 स्त्रियां होती हैं चक्रवर्ती की। और डॉक्टर साहब तो ऐसा कहते हैं कि समझ लीजिए 96,000 स्त्रियों में से यदि किसी स्त्री की आयु पूरी बीच में हो जाए तो पुनः किसी न किसी दूसरी युक्ति के साथ में उनकी शादी हो जाती है। और चक्रवर्तित्व के वैभव में जब तक चक्रवर्ती रहते हैं तब तक निरंतर उनके 96,000 रानियों का समागम बना रहता है और एक साथ 96,000 रानियों के साथ चक्रवर्ती का भोग चलता है। वैक्रयिक शरीर, वैक्रयिक के द्वारा, विक्रिया के द्वारा, वैक्रयिक शरीर नहीं होता है, विक्रिया के द्वारा वह चक्रवर्ती अपने 96,000 रूप बनाता है और 96,000 रूप बनाने पर प्रत्येक रानी को ऐसा लगता है कि चक्रवर्ती मेरे साथ में ही है। हर रानी को ऐसा लगता है। तो इस तरह से देवांगनाओं से भी सुंदर 96,000 स्त्रियां होती हैं। 1 करोड़ हल होते हैं। 3 करोड़ कामधेनु जैसी गायें होती हैं। वायु के समान वेगशाली 18 करोड़ घोड़े होते हैं। अपन पढ़ते भी है ना, कोड़ 18 घोड़े छोड़े 84 लाख हाथी इत्यादिक संपत्ति बहु तेरी जीर्ण तृणवत त्यागी। और हम जरा सी संपत्ति में इतने मुग्ध हैं कि 24 घंटे 3 बार ताले को खींच खींच के देखते हैं, ढंग से लगा के नहीं लगा। और वो चक्रवर्ती इतनी संपदा को क्षण भर में छोड़ करके चले जाते हैं। तो भाई पुण्य का उदय है तो 3 बार चेक करोगे, और चाहे बिल्कुल चेक मत करो, ताला लग जाए कि किवाड़ खुला रह जाए, कोई पड़ोसी आके आपका किवाड़ बंद कर देगा। और पाप का उदय हो तो 3 बार खींचो फिर भी ताला खुला रह जाए और चोरी हो जाएगा। ये तो पुण्य पाप के अनुसार संयोग होते हैं, एक बात। दूसरी बात, चोरी हुई जिस माल की, वो माल तुम्हारा था ही कहां? वो तो अपनी योग्यता से आया था और अपनी योग्यता पूरी होने पर क्षेत्र से क्षेत्रांतर हो जाता है। आप तो जैसे हो वैसे की वैसे ज्ञाता दृष्टा बने रहते हो। ये बारंबार हमें विचार की आवश्यकता है, भेदाभ्यास की आवश्यकता है। इससे हमारी परिणति में समता भाव उत्पन्न होता है। और जब समता भाव परिणति में आता है तो समता भाव के बल से सहज में ही पुण्य का बंध होता है। और पुण्य का बंध होता है तो बिन चाहे ये संपत्ति मिलती है। रविंद्र जी ने रचना लिखी है, क्या नाम है उस रचना का, सामायिक षोडशी। उसमें उन्होंने सब 2 लाइनें लिखी हैं। पापे उदय में चाहे व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो। पुण्य उदय में
चार